हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। और आज हम लोग बीए सेमेस्टर 1 का जो पहला यूनिट है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। तो अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर का आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट को कवर करने के लिए जा रहे हैं, जो कि है द नेचर ऑफ लिटरेचर। तो भाई ये अब नेचर ऑफ लिटरेचर है क्या, इसमें हम लोग को क्या चीज़ पे ध्यान देना है। देखो, एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछती है, अभी तक पूछा भी नहीं गया है। लेकिन अगर आप लिटरेचर को समझना चाहते हैं और लिटरेचर के जो क्वेश्चन आंसर है उसे हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, आंसर को आप लंबा खींचना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपको बेसिक लिटरेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और इसीलिए अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर जो है आप लोग को पेपर दिया गया है। इस अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर में आपको नेचर ऑफ लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर के फंक्शंस और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हम एक एक करके कवर करेंगे इस चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमें बेसिकली इस वीडियो में जो फोकस करना है वो नेचर पे फोकस करना है कि नेचर ऑफ लिटरेचर एक्चुअल में है क्या। तो नेचर ऑफ लिटरेचर में हमें बेसिकली ये देखना होता है कि एक्चुअली लिटरेचर क्या है। लिटरेचर को डिफाइन करना होता है, लिटरेचर को समझना होता है। तो इसे ही हम लोग यहाँ पर नेचर ऑफ लिटरेचर कहते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा आपको नोट्स यहाँ पर दे दे रहा हूँ जिसे आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं अगर आ जाए तो। लिटरेचर एक्सप्रेशन है किसका? ह्यूमन के फीलिंग्स का, उसके थॉट्स का, उसके आइडियाज का। किन लोगों का? तो जिन लोगों का मीडियम क्या है, लैंग्वेज है, चाहे वो बोलते हैं या फिर लिखते हैं। तो लिटरेचर है क्या? तो ये एक ह्यूमन एक्सप्रेशन है, ठीक है, यानी आप इसको बोल सकते हैं ये एक एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, ठीक है। किस चीज के लिए? तो ह्यूमन जो फील करता है, वह जो सोचता है या फिर उसके जो विचार हैं, उन सब चीजों का अभिव्यक्ति है क्या? लिटरेचर। मीडियम इसकी जो होती है लैंग्वेज है, अब वो ओरल हो या फिर रिटन हो, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हम लोग पढ़ेंगे लिटरेचर का। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो इन लोगों की तुलना में। फोकस आपको नेचर ऑफ लिटरेचर में ये जानना है कि एक्चुअल में लिटरेचर है क्या। अब आप ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो अब आपको थोड़ा सा खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखना पड़ेगा। अगर आप किसी टॉपिक पे बहस कर सकते हो तो फिर वो आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा। फिलहाल हम कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर पढ़ेंगे। लिटरेचर ह्यूमन के आइडियाज के बारे में है, उसके थॉट्स के बारे में होता है, उसके फीलिंग्स के बारे में होता है और ऑथर के यानी लेखक के एक्सपीरियंस के बारे में होता है। लिटरेचर एक माध्यम है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ह्यूमन टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब किसी से बात करना, और बात करने का क्या अर्थ होता है? आप जब अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को और एक्सपीरियंस को रीडर तक पहुंचाते हो। अरे लिटरेचर तो लिखा हुआ चीज है, तो पढ़ कर के ही कोई आपके थॉट्स, फीलिंग्स या आइडिया को समझेगा। तो आप क्या करते हो? तो ये आपका एक माध्यम बन जाता है, एक जरिया बन जाता है जिससे कि आप अपने विचार को यानी अपने फीलिंग्स मतलब क्या होता है? आप जो आपकी जो अनुभव है, ठीक है, अनुभव हो गया, आपकी जो सोच हो गई, थिंक के जगह थॉट भी यूज कर सकते हो, या फिर आपकी जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव है, ठीक है। आप जो महसूस करते हो, फील यानी आप जो महसूस करते हो, आप जो सोचते हो और आप जो अनुभव करते हो, वो रीडर तक पहुंचाने का ये एक जरिया होता है। सेवरल वेज है, यानी अलग अलग तरीका है डिफाइन करने का। आप लिटरेचर को डिफाइन कर सकते हो अलग अलग तरीका से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे डिफाइन कर सकते हो। अगर लिटरेचर को हम लोग एज अ आर्ट या फिर लैंग्वेज मानते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में लिटरेचर जो होती है वो एस्थेटिक है, ठीक है। एस्थेटिक्स मतलब होता है आपका जिसमें सौंदर्यता वाली चीजों यानी सुंदर चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ सकते हो एक सुंदर की यह वस्तु है, एक सुंदर चीज है, लिटरेचर एक सुंदर चीज है, ठीक है।
अगर आप इसे लैंग्वेज या फिर आर्ट अगर आप इसे मानते हो तो ये एक एस्थेटिक है। इट इज फिक्शन एंड एक्सप्रेसिव, यह एक कल्पना है, ठीक है। और एक्सप्रेसिव का मतलब होता है एक्सप्रेशन, विचार, ठीक है। आपका एक कल्पना है और आपका यह एक विचार है। जो लिटरेचर है ये अफेक्टिव है, अफेक्टिव नहीं, एक्चुअली वो इफेक्टिव है, ठीक है। देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप लोग पीडीएफ बहुत रट्टा लगाते हो, इसीलिए मैं पीडीएफ बनाया हूँ, ठीक है। लेकिन बेटर होगा कि आप इसे मेरे वेबसाइट पे लिखा हुआ चीज को जाकर के लिखे। अरे 10-5 मिनट लगेगा ही, आपको लिखने में टाइम नहीं लगेगा, तो आप वेबसाइट से ही लिखे। इसलिए क्योंकि वेबसाइट में कुछ चीजें मैं जोड़ता और तोड़ता रहता हूँ, कुछ चीजें सुधार करता रहता हूँ, कुछ नई चीजें जोड़ता रहता हूँ। वो काम मैं पीडीएफ में नहीं कर सकता। पीडीएफ एक बार जो लिख दिया हूँ वो लिख दिया, उसे बार बार मैं अपडेट नहीं कर सकता। तो अच्छा रहेगा, पीडीएफ से अच्छा रहेगा कि आप वेबसाइट पर जाकर के जो है ना इस सब चीजों को देखो, ठीक है। तो लिटरेचर जो है वो प्रभावशाली है। लिटरेचर कैन बी डिस्क्राइब एज एवरीथिंग दैट इज प्रिंटेड। देखिए लिटरेचर यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि लिटरेचर जो है ना उसे एवरीथिंग यानी हर वो चीजें हैं जो प्रिंटेड रूप में हमारे पास अवेलेबल है, जो रिटन फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। पहले बता चुका हूँ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है। तो ये एक आपको बड़े पैमाने में इसे सोचना पड़ेगा लिटरेचर को, कोई छोटा चीज ये है नहीं। तो आप जैसा सोचोगे वैसा ही ये आपको मीनिंग देगा लिटरेचर। फिलहाल यहाँ पे कहने का अर्थ है जो भी चीज हमारे पास प्रिंटेड है वो चीज लिटरेचर कहलाता है। बट ये यहाँ तक सीमित नहीं होता है, हम लोग आगे भी इसको ठीक से समझेंगे। इट इज अ टर्म्स दैट मीन्स ऑल राइटिंग्स कुड बी क्लासिफाइड एज लिटरेचर। इसका मतलब यही है कि जो भी चीज राइटिंग है यानी लिखी हुई है उसे हम लोग लिटरेचर में क्लासिफाइड कर सकते। दूसरा मेथड और भी है लिटरेचर को कैटेगराइज करने का, restricting it to great books that can't be considered literature in form or expressions। अच्छा कुछ ग्रेट बुक्स हैं जिसे लिटरेचर में कंसीडर्ड नहीं किया जाता है, उसे एक्सप्रेशन में, ठीक है, उसे एक्सप्रेशन या लिटरेचर का फॉर्म नहीं माना जाता है। वो हम लोग लास्ट में देखेंगे आखिर वो कौन सी चीजें हैं। अगर हम लोग डॉक्टर एलिस का अगर हम लोग बात करें तो ये टाइम पीरियड है, एक आर्टिकल में इनके द्वारा ये डिफाइन किया गया। डिफाइन करते हैं लिटरेचर एज द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन एंड वन प्राइमरी मीन्स बाय विच अ कल्चर ट्रांसमिट इटसेल्फ। तो लोग जो बोलचाल में जो चीजों को प्रयोग करते हैं, अपने इमेजिनेशन को जब वो बोलचाल में लाते हैं, लोगों के पास वो भाषा के रूप में उसे रखते हैं, तभी वो क्या कहलाता है, लिटरेचर कहलाता है। और लिटरेचर जो है वो क्या करता है, तो कल्चर को यानी संस्कृति को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करना मतलब संस्कृति का विस्तार करता है। किसी भी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना या फिर उसका विस्तार करने का काम करता है। अब अगर इन सब चीजों को हम लोग ध्यान दें डेफिनेशन को, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिटरेचर है ना कंटेन्स यूनिवर्सल आइडियाज। इसमें एक सार्वभौमिक विचार होती है। लिटरेचर में ह्यूमन का इमेजिनेशन होता है, ह्यूमन का इंटरेस्ट होता है, जो किसी भी भाषा में लिखी होती है, लैंग्वेज का प्रयोग करता है, ह्यूमन एक्सप्रेस ह्यूमन आइडियाज एंड फीलिंग्स, जिसके माध्यम से मतलब इंसानों की जो विचार है और जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करता है एक भाषा का प्रयोग करके। वो कोई भी भाषा हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई सा भी वो भाषा हो सकता है, बट एक भाषा का प्रयोग करके ह्यूमन की जो आइडियाज होती है और उसकी जो फीलिंग्स होती है उसको, ठीक है, राइटिंग फॉर्म में क्या किया जाता है, एक लोगों से दूसरे लोगों के बीच में शेयर किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो इसे हम लोग लिटरेचर कहते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं एक पीस ऑफ राइटिंग जो किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो, जिसमें इंसान अपने आइडियाज, फीलिंग, थॉट्स को लोगों तक पहुंचाता हो, तो उस पीस ऑफ वर्क को हम लोग लिटरेचर कंसिडर करेंगे, यानी उसे लिटरेचर हम लोग मान करके चलेंगे। इमेजिनेटिव एंड
नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर। कुछ लिटरेचर जो है वो इमेजिनेटिव है यानी फिक्शनल है और कुछ नॉन फिक्शनल है। अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें एज अ आर्ट फॉर्म तो ये बटी हुई है इमेजिनेटिव में और नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर में। अगर हम लोग इसको बांटना चाहे तो ऐसे भी हम लोग लिटरेचर को बांट सकते हैं, एक काल्पनिक और एक अकाल्पनिक में। इमेजिनेटिव और नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर को हम लोग डिस्टिंग्विश मतलब होता है अंतर बताना, तो हम लोग दोनों में अंतर कर सकते हैं। किस चीज के आधार पर? तो पर्टिकुलर यूज ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आपने लैंग्वेज का किस प्रकार से लिटरेचर में प्रयोग किया है, उसी आधार पर हम लिटरेचर को इमेजिनेटिव और नॉन इमेजिनेटिव में क्लासिफाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इमेजिनेटिव लिटरेचर का लैंग्वेज अगर हम लोग देखें तो ये हाईली कैनोटेटिव होती है, जबकि नॉन इमेजिनेटिव लिटरेचर जो होती है ये प्योरली डिनोटेटिव होती है। बहुत ज्यादा ये अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। अर्थपूर्ण मतलब बहुत ज्यादा अर्थपूर्ण होने का अर्थ है कि आपको टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उससे परे आपको उसका मीनिंग निकालना पड़ता है, जबकि डिनोटेटिव उसका अपोजिट है। जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है हमें सिर्फ वही दिखता है। अगर हम लोग कैनोटेटिव को समझे कि आखिर कैनोटेटिव होता क्या है, तो मीन्स वर्ड्स यूज्ड इन लिटरेरी वर्क हैव फीलिंग्स एंड सेट्स ऑफ मीनिंग दैट वर्ड्स टेंड टू इवोक। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग कैनोटेटिव मीनिंग का निकालते हैं, कैनोटेटिव होता क्या है, तो कैनोटेटिव मीनिंग का मतलब क्या है, तो लिटरेरी वर्क, जब लिटरेरी वर्क्स में हम लोग क्या देखते हैं, फीलिंग देखते हैं, और शेड ऑफ मीनिंग, शेड ऑफ मीनिंग यानी मीनिंग का एक शेड यानी छाया। इसको मैं सिंपली आपको समझा देता हूं कि जब हम लोग एक टेक्स्ट को देख रहे हैं तो उस टेक्स्ट का जो डिक्शनरी में जो मीनिंग निकलेगा उस मीनिंग से हम लोग परे कुछ मीनिंग निकालते हैं। जैसे अभी के टाइम पे जो गाना जो बनती है, जो सॉन्ग्स बन करके आ रही है, उस पे हम लोग देखते क्या है कि उस गाना पे डुअल मीनिंग बातें की जाती है। एक मीनिंग जो सिंपली जो बोल रहा है वही मीनिंग निकलता है, लेकिन जब उस चीज को हम लोग सोचते हैं तो उसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है। अगर आप गाना वगैरह सुने होंगे तो उसमें किसी भी लाइन को सजा करके बोला जाता है, कुछ और मीनिंग निकलता है उन सब चीजों का। मेरा चांद मुझे आया है नजर, ये रात जरा थम थम के गुजर। इसका अगर हम लोग एक मीनिंग निकालते हैं तो चांद का बेसिकली वो मून का बारे में बात कर रहा है। हो सकता है छत पे खड़ा है, मून नजर आ गया है, वो मून को देख रहा है, चांद को देख रहा है। बट अगर इसका अगर हम लोग एक्चुअल मीनिंग निकालें, अगर थोड़ा सा हम लोग वर्ड के परे अगर सोचें, तो वो किसी चांद के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये आपके उस बाबू के बारे में बात कर रहा है जिसने आपका रात का नींद और दिन का चैन चुरा लिया है, जिसके लिए आप किडनी बेचने के लिए तैयार हो, ये उस चांद के बारे में बात कर रहा है। तो ये कैनोटेटिव होता है, जो वर्ड से भी परे आप लोग को मीनिंग देता है, आपको सोचना पड़ता है। जबकि जो डिनोटेटिव जो होता है उसमें आप जाकर के डिक्शनरी में एक सिंपल सा मीनिंग निकालिए, आपको मिल जाएगा। While denotating meaning means the word refer to meaning in dictionary, ये डिक्शनरी के मीनिंग तक ही सीमित रहता है डिनोटेटिव। जबकि कैनोटेटिव जो है ये आपका हाली फॉर्म होता है, जहां पे आप टेक्स्ट का डिक्शनरी मीनिंग के परे आप कुछ सोचते हो। तो यहां तक चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये लिटरेरी वर्क में यूज किया जाता है इस प्रकार के लैंग्वेज को। बोल कुछ और रहा है, मीनिंग कुछ और निकल रहा है। तो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स, मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुंह पे पूरा घाव हो गया है और इसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे पढ़ाने में, ठीक है। तो अगर कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत हो तो उसे एडजस्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसी में लिटरेरी एंड स्पोकन लैंग्वेज। जो लिटरेचर वर्क होती है इस पे जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो स्पोकन लैंग्वेज से और जो नॉर्मल जो रिटन फॉर्म होता है लैंग्वेज का उससे बिल्कुल अलग होता है। लैंग्वेज लिटरेरी वर्क का
बिल्कुल अलग होता है स्टैंडर्ड रिटन और स्पोकन लैंग्वेज से। आप जो स्कूल में क्वेश्चन आंसर जो आप लिखते हो, या फिर किसी को आप लेटर लिखते हो, या कोई आर्टिकल लिखते हो, या फिर जो आप भाषा यूज करते हो बोलने में, वो लैंग्वेज और लिटरेचर का लैंग्वेज जो होता है बिल्कुल अलग होता है। स्पेसिफिक वर्ड्स, स्ट्रक्चर्स एंड फीचर कैरेक्टराइज लिटरेचर। लिटरेचर को अलग करता है, इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है, इसका अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है, और यही इसकी फीचर होती है यानी विशेषता होती है जो लिटरेचर को एक नॉर्मल लैंग्वेज और एक नॉर्मल भाषा से भिन्न बनाती है। लिटरेचर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल लैंग्वेज इन 3 वेज। हम लोग 3 तरीका से इसको हम लोग भिन्न कर सकते हैं लिटरेचर को नॉर्मल लैंग्वेज और नॉर्मल रिटन वर्क से। वो 3 कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला, ये कंसंट्रेटेड और मीनिंगफुल होता है। इसका जो पर्पस होता है लिटरेचर का, सिंपल एक्सप्लेन करना, अर्ग करना या फिर कोई पॉइंट देना, ये नहीं होता है, बल्कि इससे थोड़ा परे होता है। ये क्या करता है, एक नए एक्सपीरियंस की डिस्कवर यानी एक नया अनुभव के खोज को एक प्लेजर सेंस देता है। आप एक नया चीज को डिस्कवर कर सको, एक नया अनुभव कर सको, उसके लिए ये आपको एक नया सेंस देता है। लिटरेचर का लिखा हुआ चीज और नॉर्मल लिखा हुआ चीज दोनों अलग होता है। एक में कहता हूं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और एक में कहता हूं कि तुम पक्का गुलाब की तरह लग रही हो। दोनों में कहने का जो है अर्थ अलग है, सॉरी अर्थ एक ही है, बट कहने का तरीका क्या अलग है। एक को हम लोग जो है ना सजा करके कहते हैं, एक नया अनुभव, एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं भाषा का। तो लिटरेचर भी वही चीज है। यहाँ पे सिंपली किसी चीज को बताना, बहस करना या किसी वाद विवाद के जैसा नहीं है ये। यहाँ पे कहने का एक अलग ही तरीका होता है। आपको एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस आपको होगा, यहाँ पे मजा आएगा आपको किसी भी चीज पर बात करने पर, विचार करने पर आपको मजा आएगा, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज होता है वो डेकोरेटिव होता है, काफी ज्यादा डेकोरेटिव होता है। इट डिमांड्स इंटेंस कंसंट्रेशन फ्रॉम द रीडर्स। और लिटरेचर जो होता है, मैं सिंपली आपसे बात करूं, आप सिंपल समझ जाएंगे, लेकिन अगर लिटरेचर के माध्यम से आपसे अगर मैं बात करूं, तो मेरे भाषा को आपको समझने के लिए आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, और कुछ ज्यादा ही ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसका सही से मीनिंग को निकाल पाएंगे। हम लोग आम बोलचाल की भाषा कुछ और ही यूज करते हैं, और लिटरेचर में लिखा हुआ भाषा कुछ और ही है। आपको अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर में यही सब चीजों को सीखना है कि लिखा हुआ कुछ और है। खास करके जो पोएट्री होगी उस पे आपको लिखा हुआ कुछ और मिलेगा, बट आपको उस टेक्स्ट के मीनिंग से कुछ परे जाकर के सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप पोएट्री को समझ पाओगे। नहीं तो फिर लिटरेचर में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। हर एक चीज का आप समरी मांगोगे, खुद से कुछ भी पता नहीं कर पाओगे। और यही सब चीजें हैं जो लिटरेचर के लैंग्वेज को यूनिक बनाता है। यूनिक बनाने का मतलब ये है कि यह अद्वितीय होता है। इसका लैंग्वेज हमारे नॉर्मल लैंग्वेज से बिल्कुल ये भिन्न होता है। ये क्वालिटी वाली होती है, क्रिएटिव होती है, रचनात्मक और इंजॉयबल होती है, यानी आनंददायक। लिटरेचर का जो लैंग्वेज है वो यूनिक, क्वालिटी, क्रिएटिव और इंजॉयबल होती है। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बांट सकते हैं बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट में। यानी अब हम लोग टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, लिटरेचर वाले हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ऊपर में पढ़े थे कि वो सारी चीजें जो लिखी हुई है वो लिटरेचर है, बट सभी लिटरेचर नहीं होती है। हम लोग अभी जो यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में बात की है, उस लैंग्वेज के आधार पे अब हम लोग लिटरेचर को, टेक्स्ट को अब हम लोग बांट सकते हैं 2 भागों में। एक को हम लोग कहेंगे लिटरेरी और एक को हम लोग बोलेंगे नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। लिटरेरी टेक्स्ट क्या होती है, इसमें हम लोग आगे देखते हैं। क्लैंडन 2004 इस आर्टिकल के अनुसार जो ये जो व्यक्ति है वो कहते हैं कि लिटरेचर कैन बी
डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ मीनिंग इन टेक्स्ट। अब हम लोग मीनिंग के अनुसार जो है ना एक टेक्स्ट को हम लोग बांट सकते हैं। अ लिटरेरी टेक्स्ट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ। अगर हम लोग लिटरेरी टेक्स्ट का बात करते हैं तो उसमें आपको दोनों चीजें मिलेगी, एक रेफरेंशियल और एक टेक्चुअल मीनिंग। रेफरेंशियल मीनिंग आपको पता है ना, कैनोटेटिव। तो कैनोटेटिव और टेक्चुअल दोनों मीनिंग होती है लिटरेरी वर्क में, जबकि नॉन लिटरेरी जो टेक्स्ट होती है उसमें सिर्फ रेफरेंस टू मीनिंग होता है, यानी सिर्फ मीनिंग उसमें होती है जो कि डिक्शनरी में मीनिंग दिया हुआ रहता है। तो ये अंतर होती है लैंग्वेज के माध्यम से टेक्स्ट की। एक का रेफरेंशियल, कैनोटेटिव और टेक्चुअल दोनों मीनिंग वहां पर मिलता है, जबकि दूसरा में हमें सिर्फ रेफरेंस टू मीनिंग यानी सिर्फ हमें मीनिंग मिलती है, वो मीनिंग जो डिक्शनरी में पाया जाता है। द टेक्चुअल मीनिंग इज द मीनिंग दैट प्रोड्यूस्ड बाय द रिलेशनशिप ऑफ टेक्स्ट इटसेल्फ। टेक्चुअल मीनिंग, जो टेक्चुअल मीनिंग होती है, टेक्चुअल जो मीनिंग है वो क्या करती है, सिर्फ रिलेशनशिप होता है उसका टेक्चुअल यानी टेक्स्ट से ही जिसका रिलेशन होता है, जबकि जो रेफरेंशियल मीनिंग होती है वो मीनिंग हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट में है और एक एक्सटर्नल टेक्स्ट जो टेक्स्ट के बाहर हम लोग सोचते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, जो नॉन लिटरेरी वर्क होती है उस पे जो हम लोग टेक्स्ट का मीनिंग निकालते हैं उसका संबंध सिर्फ टेक्स्ट से होता है, ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट से होता है। जबकि लिटरेचर जो होती है, ठीक है, उसका जो लैंग्वेज होता है उसका मीनिंग हम दोनों निकालते हैं। टेक्स्ट का एक मीनिंग निकलता, दूसरा टेक्स्ट का परे, एक्सटर्नल टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के परे, ठीक है, द वर्ल्ड बियॉन्ड द टेक्स्ट, ठीक है, यानी टेक्स्ट के बाहर की जो दुनिया है वो रहती है, ये वर्ड भी हो सकता है, वर्ड बियॉन्ड द टेक्स्ट, ठीक है, वर्ड हो गया, वर्ड यहाँ पे वर्ड कर देता हूँ, वर्ड बियॉन्ड द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के परे आपको जो एक मीनिंग निकलती है। गाना में मैंने बताया ना दो डुअल मीनिंग की जो बात की जाती है, एक जो बोला जा रहा है वो मीनिंग है और एक अगर उसको विचार किया जाए तो कुछ और ही मीनिंग निकलती है। तो आपको लिटरेरी वर्क में दोनों देखने के लिए मिलता है। आई थिंक वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा बताने की प्रॉब्लम है तो फास्ट में जा नहीं पा रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा। आप वीडियो का स्किप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो आप देखो। अब इस प्रकार से लैंग्वेज एंड existence of meaning in literary work, it can be concluded that poetry, prose, drama put in literary works। और इस तरह से जो भी हम लोग अभी हम लोग जितना भी अभी हम लोग ने विचार किया उसके आधार पे पोएट्री को, प्रोज को, ड्रामा को, इन सबको हम लोग लिटरेरी वर्क के अंतर्गत रखते हैं। वहीं आर्टिकल्स, जर्नलिज्म, न्यूज़, बिब्लियोग्राफी, मेमोयर, इन सब चीज़ों को हम लोग नॉन लिटरेरी वर्क में रखते हैं। तो नेचर ऑफ लिटरेचर में आपको समझना है कि जितने भी हमारे पास टेक्स्ट प्रिंटेड है वो सभी लिटरेचर के फॉर्म में है, सभी लिटरेचर है। बट लिटरेचर एक्चुअल में जो लिटरेचर है उसका जब हम लोग लैंग्वेज वगैरह के बारे में बात करते हैं तो पता लगता है कि उसी में से कुछ टेक्स्ट लिटरेचर है और कुछ टेक्स्ट जो है वो नॉन लिटरेचर है। लेकिन इसी चीज को हम लोग दोनों में भिन्नता प्राप्त करने के लिए कई सारे मुद्दों पर बात करना होता है, कई सारे पॉइंट पे हम लोग को बात करना होता है। आप जब उन सब चीजों पे बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप बात कर रहे हो नेचर ऑफ लिटरेचर का। तो लिटरेचर यानी नेचर ऑफ लिटरेचर में बेसिकली आपको समझना है कि लिटरेचर होता कैसे क्या है, ये नॉर्मल टेक्स्ट से कैसे भिन्न होता है, इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। हम लोग का जो अगला पॉइंट होगा वो होगा फंक्शन ऑफ लिटरेचर। उस पे भी मैंने पीडीएफ बना दिया है, ये सब आप जो है ना मेरे वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हो सके तो टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ पीडीएफ और वीडियोस का। तो अगर आपको इधर से कहीं से अगर नोटिफिकेशन ना मिले तो टेलीग्राम से पक्का आपको मिल जाएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।